दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बड़ा खुशखबरी है ईएस वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। जैसा कि डॉक्टर संदीप चौधरी पहले से ही बता रखा था कि 13 से 15 अगस्त का बीच में ईएस वर्ल्ड ब्लॉकचेन न्यू टेक्नोलॉजी लाइव होगा, तो आज लाइव हो चुका है। दोस्त, थोड़ा सा स्क्रीन में आप लोगों को दिखाऊंगा, डिस्कस करूंगा और आज बेसिक ब्लॉकचेन क्या है, बेसिक नॉलेज थोड़ा सा आप लोगों के साथ बताऊंगा। और ये जो बेसिक नॉलेज ब्लॉकचेन का बारे में ये जानना सबके लिए जरूरी है। तो लास्ट तक ये एपिसोड को आप लोग देखते रहिए, थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, ताकि ब्लॉकचेन का जो बेसिक नॉलेज है ये मैं समझता हूं कि सबको, जो लोग ईएस वर्ल्ड कम्युनिटी में है या जो लोग कोई भी मेरा व्यूअर्स है, तो ये जो आने वाला जमाना जो ब्लॉकचेन का होगा, क्रिप्टो का होगा, डिजिटल करेंसी का होगा, तो इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करता हूं। ब्लॉकचेन क्या है, अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट वर्क्स, और ईएस वर्ल्ड कम्युनिटी का जो ब्लॉकचेन लाइव हुआ उसका सबसे पहले दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं राइट साइड में YesScan.io लिखते ही ईएस वर्ल्ड का जो लाइव ब्लॉकचेन है आपको दिखाई दे रहा है। जैसे 3 सेकेंड में एक ब्लॉक बन रहा है। टोटल ट्रांजैक्शन 20 हो चुका है। टोटल बॉक्स का संख्या दिखा रहा है 65,950। टोटल सप्लाई आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है 100 करोड़, आप देख पा रहे हैं। टोटल सर्कुलेटिंग भी 100 करोड़ है। टोटल स्टैक 2 लाख यस आपको दिख रहा है यस कॉइन का। आपको अभी लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइव जो अभी दिख रहा है ये कौन सा ब्लॉक्स अभी बना हुआ है, ब्लॉक डिटेल्स इसमें नीचे आपको दिख रहे हैं। स्क्रॉल करते जैसे ऊपर ले जाएंगे, अब देखिए न्यू ब्लॉक्स बन रहा है। जो 3 सेकेंड में एक ब्लॉक्स बनता है, 3 अभी बन रहा है ब्लॉक्स। तो ये लाइव है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने बताया था कि 13 से 15 का बीच में लाइव होगा, तो ये लाइव हो चुका है। और ये ऊपर जो राइट साइड में 3 लकीर दिख रहे हैं, उसको टच करते ही आपको ये वाला विंडोज़ ओपन होगा। उसमें से आपको अलग अलग ब्लॉक्स है, ट्रांजैक्शन है, आपको स्टैक्स कैसे करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आगे आगे बताते रहेंगे आप लाइव ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन को ले जाके कैसे कॉइन में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख लिया ईएस वर्ल्ड कम्युनिटी का जो ब्लॉकचेन है, ईएस ब्लॉकचेन यह लाइव हो चुका है। अब ईएस कॉइन में हम लोग जो टोकन है ट्रस्ट वॉलेट में, उसको फ्यूचर वॉलेट में कैसे लाया जाएगा, सारी चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देंगे आने वाला दिन में। और टोकन से कॉइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारी चीज़ आप लोगों को बताते रहूँगा। अभी तक जो लोग मेरा चैनल में नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि हर एक एपिसोड, हर एक अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। तो अभी अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट वर्क्स, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिगिनर्स, अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज अनडाउटेडली बीन डिस्कस्ड इन रिलेशन टू क्रिप्टोकरेंसीज लाइक बिटकॉइन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। You must educate yourself about this emerging technology to prepare for the day when blockchain technology mature and becomes more user friendly. You may even be curious about the meaning and function of blockchain technology, as there is no concrete meaning
that the average person are really comprehend blockchain is a platitude but only in a hypothetical sense. If you are new to blockchain, this is the best place to learn the basics. In this article, we will cover the basic information about blockchain and its function. तो आपको आज मैं ब्लॉकचेन का बारे में टेक्निकल भाषा में थोड़ा दो चार शब्द में आप लोगों को बताएंगे। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने का कोशिश करिए। पिछले कुछ वर्षों से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के संबंध में निस्संदेह ब्लॉकचेन तकनीक पर चर्चा हुई है। आपको इस दिन का तैयारी के लिए इस उभरती हुई तकनीकी के बारे में खुद को शिक्षित करना होगा। जब ब्लॉकचेन तकनीक परिपक्व होगी और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बन जाएगी, आप ब्लॉकचेन तकनीक के अर्थ और कार्य के बारे में उत्सुक हो सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ठोस अर्थ नहीं है जिसके औसत व्यक्ति आसानी से समझ सके। एक्चुअल ब्लॉकचेन का जो आम भाषा में जिसको बोला जाता है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग्स है, ये आसानी से समझ में नहीं आता है। ब्लॉकचेन मामूली एक बात, एक शब्द है हिंदी में, इंग्लिश का है ब्लॉकचेन। ये अगर आप लोग समझना चाहोगे तो एक मामूली सा एक वर्ड है, लेकिन केवल एक काल्पनिक अर्थ में ही ये है। यदि आप ब्लॉकचेन में नए हैं तो इसको जानने के लिए इस एपिसोड को आखिरी तक विदाउट स्किप आपको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना होगा, सुनना होगा, तब आपको इसका बुनियादी जानकारी समझ पाएंगे। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? A method for keeping records called blockchain makes it difficult to hack or fake the system or the data stored on it, making it secure and immutable. For storing data, a blockchain serves as a digital database. It is a specific form of distributed ledger technology, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DLT बोलते हैं. A digital platform for continuously logging transaction and related data across many sites. Maintaining a safe and decentralized record of transaction in cryptocurrency system like Bitcoin is the most well-known application of blockchain technology. By guaranteeing the integrity and security of a data record, a blockchain builds confidence without the need for a trustworthy third party. तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग्स है वो क्या है? जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? रिकॉर्ड रखने के एक विधि जैसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। रिकॉर्ड रखने की विधि सिस्टम या उस पर संग्रहित डेटा को हैक करना या नकली बनाना मुश्किल बना देती है, मतलब नामुमकिन हो जाता है, जिससे यह सुरक्षित और अपरिवर्तनीय हो जाता है। डेटा संग्रहित करने के लिए ब्लॉकचेन एक डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करता है। ये वितरित बहीखाता तकनीक DLT का एक विशिष्ट रूप है, जो कोई साइट पर लेनदेन और संबंधित डेटा को लगातार लॉग करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी प्रणालियों में लेनदेन का सुरक्षित और विकेंद्रीकृत रिकॉर्ड बनाए रखना ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग है। डेटा रिकॉर्ड की अखंडता और सुरक्षितता की गारंटी देकर ब्लॉकचेन किसी भरोसेमंद तीसरे पक्ष की आवश्यकता के बिना आत्मविश्वास पैदा करते हैं। एक्चुअली उसका जो इंग्लिश बताया उसका हिंदी मीनिंग से है। ऑन ए ब्लॉकचेन डाटा इज अरेंज्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट इज यूजुअली अरेंज्ड. एलिमेंट्स व्हिच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए ब्लॉकचेन are used to collect data. Blocks have
predefined storage capacities. When a block is complete, it is sealed and linked to the block before it forms the data chain known as a blockchain. Following that freshly added block, all subsequent information is merged to produce a new block, which is then added to the chain whenever it is finished. तो इसको समझिए। ब्लॉकचेन पर डेटा को आमतौर पर जिस तरह से व्यवस्थित किया जाता है उससे बहुत अलग तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। तत्व जो ब्लॉकचेन के बुनियादी निर्माण खंड है, इसका उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। ब्लॉक में पूर्व निर्धारित भंडारण क्षमता होती है। जब कोई ब्लॉक पूरा हो जाता है तो ब्लॉकचेन नामक डेटा श्रृंखला बनाने से पहले इसे सील कर दिया जाता है और ये ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। उस ताजा जोड़े गए ब्लॉक के बाद की सभी जानकारी को एक नए ब्लॉक का उत्पादन करने के लिए विलय कर दिया जाता है, जिसे तब श्रृंखला में जोड़ा जाता है जब भी ये समाप्त हो जाती है। ये डाटाबेस टिपिकली अरेंज इट्स डाटा इनटू टेबल्स, बट ए ब्लॉकचेन, एज इट नेम्स इंडिकेट्स, divides its data into linked bits, मतलब एक blocks. As blocks are added to the chain, they received a precise timestamp. A completed block is sealed forever and entered into the timeline. This data format intentionally produces an irreversible chronologically of data when it is employed in a डिसेंट्रलाइज वे। एक डेटाबेस आमतौर पर अपने डेटा को तालिकाओं में व्यवस्थित करता है, लेकिन एक ब्लॉकचेन, जैसे कि इसके नाम से संकेत मिलता है, अपने डेटा को लिंक किए गए बिट्स मतलब ब्लॉक में विभाजित करता है। जैसे ही ब्लॉक को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, उसे एक सटीक टाइम स्टैम्प प्राप्त हो जाता है। एक पूर्ण ब्लॉक को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है और टाइमलाइन में दर्ज कर दिया जाता है। जब इसे विकेंद्रीकृत तरीके से नियोजित किया जाता है तो ये डेटा प्रारूप जानबूझकर डेटा का एक अपरिवर्तनीय कालक्रम उत्पन्न करता है। हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क्स? ये ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज एन इनोवेटिव वे टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बेसिकली इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग ए चेन ऑफ ब्लॉक्स दैट कनेक्ट टुगेदर। ईच ब्लॉक कंटेन्स ए सिग्नेचर दैट लिंक्स इट टू द प्रीवियस ब्लॉक, creating an immeasurable chain of data. In order to understand how blockchain works, it is important to understand what a block is. A block is a digital record containing a timestamp, a dataset, and a unique identifying code. The code is known as a hash and is generated using complex algorithms. Every time a new block is added to the chain, it is digitally signed by a creator to ensure its authenticity and security. ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन तकनीक महत्वपूर्ण जानकारी को संग्रहित और संरक्षित करने का एक अभिनव तरीका है। मूल रूप से ये ब्लॉक की एक श्रृंखला बनाकर काम करता है जो एक साथ जुड़ते हैं।
प्रत्येक ब्लॉक में एक हस्ताक्षर होता है जिसको फिंगरप्रिंट कहा जाता है, जो इसे पिछले ब्लॉक से जोड़ता है, जिससे डेटा की एक अपरिवर्तनीय श्रृंखला बनती है। ये समझने के लिए कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ये समझना महत्वपूर्ण है। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक एक डिजिटल रिकॉर्ड है जिसमें एक टाइम स्टैम्प, एक डेटा सेट और एक अद्वितीय पहचान कोड होता है। कोड को हैश के रूप में जाना जाता है और इसे जटिल एल्गोरिदम के उपयोग करके तैयार किया जाता है। हर बार जब श्रृंखला में एक नया ब्लॉक जोड़ा जाता है तो इसका प्रामाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माता द्वारा इसे डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित किया जाता है। द ब्लॉकचेन नेटवर्क इज डिसेंट्रलाइज्ड, मीनिंग एनी सिंगल entity does not manage it. Instead, user of the network must agree on the validity of any new blocks that are added. This consciousness is achieved through mining, in which powerful computers complete to generate a valid hash code. The first person to find the solution receives bitcoins. The block is added to the chain, establishing a record and allowing users to transfer and store their data securely. By using a blockchain network, you can track and verify information without relying on any single entity to hold the data. This makes blockchain technology highly secure and virtually immune to cyber attacks. This is why blockchain is gaining traction in the fields of finance and healthcare, where data accuracy and security are paramount. So, in short, blockchain is a secure and immutable way to store data on a decentralized network. It is quickly revolutionizing how we store and transfer data securely and is proving useful in various industries. ब्लॉकचेन नेटवर्क विकेंद्रीकृत है, जिसका अर्थ है कि कोई भी एक इकाई इसे प्रबंधित नहीं करती है। इसके बजाय नेटवर्क के उपभोक्ताओं के जोड़े जाने वाली किसी भी नए ब्लॉक की वैधता पर सहमत होना होगा। ये सर्वसम्मति खनन के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जिसमें शक्तिशाली कंप्यूटर एक वैध हैश कोड उत्पन्न करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। समाधान खोजने वाले पहले व्यक्ति को बिटकॉइन प्राप्त होते हैं, जिसको माइनिंग्स बोलते हैं। ब्लॉक को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, एक रिकॉर्ड स्थापित किया जाता है और उपभोक्ताओं को अपने डेटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है। ब्लॉकचेन नेटवर्क का उपयोग करके आप डेटा रखने के लिए किसी एक इकाई पर निर्भर हुए बिना जानकारी को ट्रैक और सत्यापित कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन तकनीक को अत्यधिक सुरक्षित और साइबर हमले से लगभग प्रतिरक्षित बनाते हैं। यही कारण है कि ब्लॉकचेन वित्त और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल कर रहा है, जहां डेटा सटीकता और सुरक्षा सर्वोपरि है। तो संक्षेप में, ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर डेटा संग्रहित करने का एक सुरक्षित और अपरिवर्तनीय तरीका है। ये तेजी से क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है कि हम डेटा को सुरक्षित रूप से कैसे संग्रहित और स्थानांतरित
करते हैं और विभिन्न उद्योगों में उपयोगी साबित हो रहा है। Wrap up, blockchain is finally establishing itself in no little part because of Bitcoin and cryptocurrencies with several real world uses for the technology now being deployed and researched. Blockchain, a phrase on everyone's lips as an investor in the country, promises to reduce mediators while increasing accuracy, efficiency, security, and cost effectiveness in commercial and government activities. It's no longer a matter of if legacy organization will adopt blockchain technology. It's a question of when, as we get ready to enter the third decade of the technology. It is becoming more and more common nowadays to use NFTs and tokenized assets, digital assets. The blockchain will grow significantly during the coming decades. बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के वजह से ब्लॉकचेन अनंत खुद को स्थापित कर रही है। प्रौद्योगिकी के लिए कोई वास्तविक दुनिया के उपयोग अब तैनात और शोध किया जा रहा है। ब्लॉकचेन देश में एक निवेशक के रूप में हर किसी को होठों पर एक वाक्यांश वाणिज्यिक और सरकारी गतिविधियों में सटीकता, दक्षता, सुरक्षा और लागत प्रभावशीलता के बढ़ाते हुए मध्यस्थताओं को काम करने का वादा करता है। अब ये बात नहीं रह गया कि पुराने संगठन ब्लॉकचेन तकनीकी को अपनाएंगे या नहीं। ये सवाल है कि कब, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी तीसरे दशक में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। आजकल NFT का उपयोग करना और संपत्तियों को टोकन देना आम हो जा रहा है। आने वाला दशकों के दौरान ब्लॉकचेन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तो आप सब जानते हैं कि दिन प्रतिदिन ब्लॉकचेन का जो डिमांड है या हर एक क्षेत्र ब्लॉकचेन के ऊपर ही आएंगे। तो दोस्तों, आज का जो एक टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में बताया, नेक्स्ट एपिसोड में एकदम आसान भाषा में, आम लैंग्वेज में जो सभी समझ सकते हैं, ब्लॉकचेन का कुछ फोटोज के साथ, पिक्चर के साथ पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे, ताकि ब्लॉकचेन के बारे में बेसिक नॉलेज रखना आप सबको बेहद जरूरी है। खास करके जो लोग ESOL कम्युनिटी में न्यू ब्लॉकचेन आने में इतना खुश हो रहे हैं, क्यों खुशी हो रहे हैं, क्यों खुशी होना चाहिए, और इस ब्लॉकचेन का बदौलत इस ESOL कम्युनिटी कितना ग्रोथ होगा, ये टोकन का फ्यूचर क्या होगा, ये सारे चीज मैं डिस्कस करूंगा अगले एपिसोड में, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जो लोग अभी तक मेरा चैनल में नए हैं, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि कोई भी अपडेट्स, कोई भी नया एपिसोड मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड यहीं एंड करता हूं। इंतजार करिए नेक्स्ट पार्ट 2 ब्लॉकचेन का एपिसोड के लिए।